सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को आज करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। चौरी के सवरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से चले ईंट पत्थर व लाठी डंडे में 8 लोग घायल हुए हैं। मारपीट से सवरपुर गांव में अफरा तफरी फैली रही। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया है। विवादित जमीन पर मौजूद बाउंड्री वाल को भी तोड़कर गिरा दिया गया था। काफी देर तक सवरपुर गांव में दोनों पक्षों के बीच हंगामा होता रहा। मारपीट में एक पक्ष से रामचंद्र चौहान, संदीप चौहान व दूसरे पक्ष से कुंदन चौहान, राजकुमार चौहान, दिनेश चौहान, सतवंत चौहान, हृदय नारायण, चंद्री देवी को चोटें आई हैं, जहां कुंदन चौहान की हालत गंभीर बताई गई है। इस मामले में चौरी पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। जमीनी विवाद को लेकर शनिवार की सुबह होते ही सवरपुर गांव में मारपीट हो गई थी, जिससे गांव में अफरा तफरी फैली रही। भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को माननीय एमपी एमएलए की कोर्ट ने जाहिद बेग को तलब किया था। दोनों पक्षों की जोरदार बहस के बाद माननीय न्यायालय ने सोमवार तक के लिए फैसले को सुरक्षित कर लिया है। उधर सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग के लिए उनके अधिवक्ता मजहर शकील ने अग्रिम जमानत के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की है। इस मामले में भी 21 अक्टूबर दिन सोमवार को सुनवाई होना है। सपा विधायक जाहिद बेग के अधिवक्ता मजहर शकील ने बताया कि विधायक आवास से बरामद नाबालिग नौकरानी के मामले में एसटीयू के उप निरीक्षक हरदत्त पांडे ने जाहिद बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। अब इसी मामले में विवेचक ने धारा 108 के तहत 107 परिवर्तित करने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक को तलब किया है। पुंछ के गोधना सूफी नगर हाईवे किनारे मौजूद हनुमान मंदिर में लगे पीतल के लगभग 20 घंटे चोर उठा ले गए हैं। मंदिर में हुई चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। उधर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। गोधना के सूफी नगर हाईवे किनारे हनुमान जी व भगवान शंकर जी का मंदिर एक ही परिसर में मौजूद है। रात चोरों ने मंदिर में लगे पीतल के 20 घंटे उठा ले गए हैं, जिसका वजन लगभग 40 किलो बताया गया है। मंदिर में हुई चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। श्रद्धालुओं ने इसकी शिकायत उच्च पुलिस से की है। चोरी को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड हरियाव में विवादित जमीन का जिन एक बार फिर निकल गया है। हरियाव के इस बेशकीमती जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। हरियाव निवासी विनीत श्रीवास्तव ने सीएम से लेकर भदोही जिले के डीएम तक से गुहार लगाई है। बावजूद बेखौफ इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इससे पहले भी एक बार फिर इसी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था, तब भी मामला काफी चर्चा में आया था। एक बार फिर हरियाव के इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग की तैयारी हो रही है। हरियाव निवासी विनीत श्रीवास्तव ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्टे भी मिला है। बावजूद विवादित जमीन पर नींव खोद कर निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि शनिवार को भदोही कोतवाली पुलिस व राजस्व विभाग की टीम विवादित जमीन पर पहुंची थी। औराई के हाईवे पर तेज रफ्तार एक कार अचानक बेकाबू हो गई। कार वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। चालक सहित 2 लोग सवार थे। कार जैसे ही औरंगाबाद गांव के समीप पहुंची तभी बेकाबू हो गई। नेबूलाल के मकान के पास एक चौकी रखी थी। चौकी पर गांव के ही भिक्कू सरोज का 15 वर्षीय पुत्र पप्पू सरोज व राधेश्याम का 16 वर्षीय पुत्र करण सरोज बैठा हुआ था। बेकाबू कार चौकी में टक्कर मार दी, जिससे दोनों किशोर चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। घायल दोनों किशोरों को आनन फानन में गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने कार सहित दोनों सवारों को कब्जे में ले लिया था। तेज रफ्तार कार औरंगाबाद गांव के पास अचानक बेकाबू हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ है।
सुरियामा इलाके के घुरहा गांव में विजयदशमी का मेला बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राम रावण सेना के बीच घनघोर युद्ध हुआ। प्रभु श्री राम के हाथों रावण परास्त होते ही धू धू कर जल उठा। रावण के जलते ही विजयदशमी का मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। यह नजारा था घुरहा गांव के विजयदशमी मैदान का। घुरहा के विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। प्रभु श्री राम का रथ जहां मौजूदा बाजार से निकला था, वहीं ठहाका लगाते हुए रावण अपनी सेना के साथ बलापुर गांव से निकल गया। घुरहा बाजार में प्रभु श्री राम और दशानन रावण की सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जहां दशानन के पुतले को आग के हवाले किया गया। विजयदशमी को लेकर घुरहा में मेला सजा था, जहां सैकड़ों दुकानें भी सजी थीं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। विजयदशमी मेला संपन्न कराने में सुरेश गुप्ता, बाबूराम बिंद, सुभाष, सूरज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। हौसला बुलंद चोरों ने जद्दूपुर के गदाधारी मंदिर से पीतल का 3 घंटा उठा ले गए हैं। सुबह पुजारी की नींद टूटी तो घंटा गायब देख पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पूरे रजा ग्राम सभा के जद्दूपुर गांव में गदाधारी मंदिर मौजूद है। मंदिर की देखरेख गोपीगंज के तिलंगा निवासी बाबा ओम नारायण करते हैं। रोजाना की तरह मंदिर के पुजारी बाबा ओम नारायण पूजा पाठ के बाद अपने कुटिया में सोने चले गए। सुबह सोकर उठे तो मंदिर में लगा 3 घंटा गायब था। 2 घंटा 5-5 व 1 घंटा 10 किलो का बताया गया है। गदाधारी मंदिर से घंटा चोरी होने की घटना गांव में फैल गई। बाबा ने इसकी शिकायत डायल 112 पुलिस से की है। गांव के अमित पांडे, सुमित पांडे, आशीष पांडे, वैभव पांडे ने घंटा चोरी के मामले में कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को एसपी दरबार पहुंचकर महिलाओं ने कोरोना चौकी इंचार्ज मनोज राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि चौकी इंचार्ज मनोज राय घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लगे। घर में घुसने की वजह पूछने पर महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। कहा कि परिवार के हारून नामक युवक को चौकी इंचार्ज उठा ले गए हैं, कारण भी नहीं बता रहे हैं। महिलाओं ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि चौकी इंचार्ज मनोज राय युवक को फर्जी मुकदमे में फंसा सकते हैं। ग्राम प्रधान की लापरवाही से गांव में गंदगी फैल गई है। गंदगी से ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। मामला भदोही ब्लॉक के सररोही बाजार ग्राम सभा रामपुर का है। रामपुर निवासी घनश्याम शर्मा ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम सभा में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। हालत यह है कि उसके मकान के समीप एक हैंडपंप लगा हुआ है। इसी हैंडपंप से बस्ती के 80 लोग पानी पीते हैं। जल निकासी न होने से हैंडपंप के आसपास भी गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे बीमारी फैल रही है। मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। गंदा पानी रिसाव कर हैंडपंप की बोरिंग में जा रहा है। ग्राम प्रधान से लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन प्रधान नहीं सुन रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को गांव में ही प्रदर्शन करते हुए बस्ती में नाली बनवाए जाने की मांग की है। सुरियामा के हरिपुर अभिया में चल रही रामलीला के तीसरे दिन शनिवार की रात राम वन गमन राम केवट संवाद का मंचन देख रामलीला मैदान में बैठे श्रद्धालु भावुक हो गए। रामलीला देखने के लिए हरिपुर अभिया के आसपास से कई गांव से लोग पहुंच रहे हैं। 7 दिवसीय रामलीला मंचन में स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रात 9 बजे से 12 बजे तक रामलीला प्रसंग चल रहा है, जहां 23 अक्टूबर को भरत मिलाप होगा। इस दिन कई झांकियां निकाली जाएंगी। हरिपुर गांव वासियों के सहयोग से पिछले 50 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। शनिवार की रात रामलीला को संपन्न कराने में प्रभुनाथ शुक्ला, शंभुनाथ शुक्ला, दिनेश शुक्ला, बैकुंठ शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। शनिवार को सररोही बाजार के श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शुभारंभ हो गया है, जहां मोरवा पुल से जल यात्रा निकाली गई थी। 250 महिलाएं सिर पर कलश लेकर श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर के पास यज्ञ स्थल पर पहुंची थी, जहां 24 अक्टूबर को यज्ञ की पूर्ण आहुति व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा सररोही मोरवा पुल से मेन रोड होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची थी, जहां कुंड के चारों तरफ कलश रखकर महिलाओं ने यज्ञ की परिक्रमा की। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। महायज्ञ के आयोजक जितेंद्र पांडे उर्फ बड्डा ने बताया कि 23 अक्टूबर को संत सम्मेलन व 24 को यज्ञ पूर्ण आहुति विशाल भंडारे का आयोजन होगा। कलश यात्रा में प्रमोद पांडे, जिलाजीत मिश्रा, विमलधर दुबे, श्यामधर, शशिधर दुबे आदि भक्तगण मौजूद रहे।
औराई के भगवती दासपुर का कोटेदार कार्ड धारकों को खराब अनाज दे रहा है। शिकायत व विरोध करने पर कोटेदार महिला कार्ड धारकों को गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दे रहा है। यह आरोप है भगवती दासपुर के रहने वाले कैलाशनाथ बिंद की पत्नी मनसा देवी का। तहसील दिवस पर पहुंचकर मनसा देवी ने एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि भगवती दासपुर का कोटेदार अंगूठा लगवाने के बाद कार्ड धारकों को हफ्तों दौड़वाता है और खराब अनाज देता है। कहा कि उसे भी खराब अनाज दिया गया है। विरोध करने पर कोटेदार ने गाली गलौज देते हुए भगा दिया है। मनसा देवी ने शिकायती पत्र देते हुए भगवती दासपुर के कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से भदोही का एक दिव्यांग परेशान है। मनमाना विद्युत बिल भेजे जाने से गरीब दिव्यांग जिले के आला अफसरों के कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर है। भदोही शहर के नई बाजार प्रकाशपुर निवासी दिव्यांग भारत ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि घरेलू कनेक्शन पर विद्युत विभाग के अधिकारी मनमाना बिल भेज रहे हैं। लगातार वह इस बात की शिकायत करता चला आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मनमाना बिल आने से वह बेहद परेशान है। दिव्यांग भारत ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। दुर्गागंज इलाके के भंडा निवासी तीर्थराज ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए दुर्गागंज पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र देते हुए तीर्थराज ने कहा कि वह लगभग 3 सप्ताह पहले घर पर मौजूद नहीं था, तभी विपक्षी पहुंचे और उसके बहू को गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे। दुर्गागंज थाने पर 3 सप्ताह पहले शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीर्थराज ने शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के रामरायपुर की रहने वाली विद्यावती देवी ने एसडीएम भदोही को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि उसकी भूमि पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। रात के अंधेरे में विपक्षी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र सौंपते हुए विद्या देवी ने जमीन पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भदोही जिले की 49 बेटियों के हाथ पीले हुए हैं। शनिवार को डीएक, सुरियामा, अभोली, ज्ञानपुर, औराई, भदोही विकासखंड कार्यालयों सहित नगर पंचायत सुरियामा कार्यालय में भी सामूहिक विवाह योजना के तहत शहनाई बजी है। एक मुस्लिम बेटी ने जहां निकाह कबूल किया, वहीं 48 बेटियां अग्नि परीक्षा को साक्षी मानकर एक दूसरे के प्रणय सूत्र में बंध गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 49 बेटियों के घर बस गए हैं। सुरियामा में 3, अभोली में 3, ज्ञानपुर में 7, औराई में 22, डीग में 6, भदोही ब्लॉक में 7 व सुरियामा नगर पंचायत कार्यालय में एक जोड़े की शादी कराई गई है, जहां बेटियों को उपहार भेंटकर उन्हें विदा किया गया। इस मौके पर तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस वांछित अराजक तत्व अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के सिंहपुर नहर के पास बैरिकेडिंग कर यातायात पुलिस के साथ चेकिंग अभियान चलाया। सघन चेकिंग के तहत पुलिस ने 4 व 2 पहिया वाहनों के डिग्गियों को खोलकर संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी ली। साथ ही वाहन चालकों के बैग की भी गहनता से जाँच पड़ताल की गई है। अचानक चेकिंग अभियान से ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग पर हड़कंप मचा रहा। मोड़ बाजार के करिया में शनिवार को विजयदशमी का मेला सजा था। मेला देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। विजयदशमी का यह मेला 2 दिवसीय होता है। मेले में महिलाओं के श्रृंगार सहित चाट फुल्की व बच्चों के खिलौने की दुकानें सजी थी। मेले में चटैया, जलेबी व पेठे की धूम रही। मेले में आए लोगों ने जमकर खरीदारी की। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। फरियादियों के समाधान के लिए मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी भदोही जनपद में पहुंचे थे। औराई तहसील में खुद मंडलायुक्त ने फरियाद सुनी है। मंडलायुक्त के सामने औराई तहसील इलाके की एक गांव की रहने वाली 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने जिंदा होने का प्रमाण देने पहुंची थी। बुजुर्ग महिला को अधिकारियों ने मृत घोषित कर दिया था और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए बुजुर्ग महिला का पेंशन चालू करने का मंडलायुक्त ने निर्देश दिया है। इसी तरह औराई तहसील में ही एक मामले को लेकर पूर्व में तैनात रहे रिटायर एसडीएम व लेखपाल के खिलाफ भी मंडलायुक्त ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिले के तीनों तहसीलों पर कुल 126 मामले पहुंचे थे, जिसमें 20 का मौके पर निस्तारण किया गया।
भदोही जिले में गायत्री परिवार द्वारा भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का आयोजन कराया गया था। 80 विद्यालयों के सेंटरों पर 8000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। गायत्री परिवार द्वारा कराई गई इस परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर माह में आएगा। अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा और टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को गायत्री परिवार स्कॉलरशिप देगा। भदोही शहर के दरोपुर निवासी दीपक कुमार व वंदना देवी के 7 वर्षीय पुत्र दिव्यांश गौड़ का जन्मदिन मनाते हुए परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने बधाई दी है। दिव्यांश गौड़ के जन्मदिन पर परिजनों ने केक काटा और ईश्वर से लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर बच्चे लाल, सुशीला, राहुल, नीलम, अरुण, किशन आदि मौजूद रहे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास भदोही जिले की कहीं से भी हो कोई खबर, आप हमारे टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।